Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is strabismus, squint, crossed eye, भेंगापन। तो इस चैप्टर में से प्रॉफ में 3 MCQ और एक SCQ आना है, यानी टोटल नंबर जो थ्योरी पोर्शन में है वो 8 नंबर है। इस चैप्टर में से जो ज़्यादातर सवाल आता है वो किस जगह से आता है, वो आता होता है कॉन्जेनिटल इसोट्रोपिया। ठीक हो गया, इसोट्रोपिया से बहुत ज़्यादा सवाल आता है। क्रेनियल नर्व पैरालिसिस है, कॉन्कॉमिटेंट स्क्विंट है, पैरालिटिक स्क्विंट है, यहाँ से ज़्यादा सवाल आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो पहला है एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल। तो आइज के अंदर 2 टाइप के मसल होते हैं, एक्स्ट्रा ऑकुलर, इंट्रा ऑकुलर। एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल 6 होती है, 4 रेक्टाई और 2 ओब्लिक होती है। ठीक है, जो रेक्टाई मसल है मीडियल, लैटरल, सुपीरियर, इंफीरियर रेक्टस होते हैं। जो चारों रेक्टस होते हैं एनुलस रिंग ऑफ जिन से निकलती है, जो कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर और ऑप्टिक कैनाल को सराउंड करती है। जो तमाम रेक्टाई होती है वो स्क्लेरा पे आके अटैच होना है और इनका फासला रट्टा मार लो 5.5। ओके, इस तरह याद किस तरह से करना है, मिल्स। ओके, 5.5 फिर 10 ऐड कर दो 6.5 फिर 6.9 और फिर 7.7 है। फिर इसके बाद बारी है ओब्लिक मसल की। ओब्लिक मसल 2 होते हैं, सुपीरियर ओब्लिक और इन्फीरियर ओब्लिक। सुपीरियर ओब्लिक सबसे लंबा मसल है और इन्फीरियर ओब्लिक सबसे शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट मसल होता है। ठीक हो गया। अभी कहाँ से निकलता होता है, ऑप्टिक फिलामेंट के सुपीरियोमीडियली, ऑप्टिक किनार के सुपीरियोमीडियली निकलता होता है। ओके, फिर ये मीडियल वाल से होता हुआ एक टेंडन या पुली बनाता है जिसको बोलते हैं हम ट्रोक्लिया बोलते हैं। ओके, तो ट्रोक्लिया एक ट्यूब होती है 4 से लेकर 6 मिलीमीटर लॉन्ग होती है और एक ग्रूव से बनी हुई होती है जिसको बोलते हैं ट्रोक्लियर फोसा, और इसके नीचे एक लिगामेंट पड़ा होता है। बस इन शॉर्ट ये पुली या ट्रोक्लिया से होता हुआ इंसर्ट होता है आउटर एंड अपर पार्ट ऑफ स्क्लेरा। ठीक हो गया। जबकि सबसे छोटा मसल होता है इन्फीरियर ओब्लिक, ये निकलता होता है ऑर्बिटल पीरियड ऑफ मैक्सिला से। फिर ये लैटरली होता हुआ लोअर एंड आउटर पार्ट पे अटैच होता है, लोअर एंड आउटर पार्ट, जबकि वो अपर एंड आउटर पार्ट पे अटैच होता है। नर्व सप्लाई के बारे में बात करें तो आपने मिमोनिक रट्टा मारा होगा SO4 LR6। ठीक हो गया, तो यही मिमोनिक यहाँ पे आएगा। लैटरल रेक्टस के लिए 6 एब्ड्यूसेंट और सुपीरियर ओब्लिक के लिए ट्रोक्लियर, बाकियों के लिए ऑक्युलोमोटर नर्व आ जाती है। अब एक्शंस क्या होते हैं इनके, अब एक्शंस इनके क्या रट्टा मारने हैं। अब इनके एक्शंस प्राइमरी होते हैं और कुछ सेकेंडरी या सब्सिडरी एक्शंस होते हैं। जब आइज सामने की तरफ होती है, स्ट्रेट अहेड होती है, तो 2 टाइप की एक्सिस होती है, एक होता है और ऑप्टिकल एक्सिस, एक होता है ऑर्बिटल एक्सिस, एक होता है विजुअल एक्सिस। इन तीनों का आपको पता होना चाहिए। ऑर्बिटल एक्सिस वाला आपको पता है कि ऑर्बिट वाला एक्सिस होता है। एक ऑप्टिकल एक्सिस है जो कि ऑप्टिकल मीडिया से पास करता है कॉर्निया से रेटिना की तरफ, और एक विजुअल एक्सिस है जो इमेज से लेकर फोविया तक जाता होता है। ओके, अब जो मीडियल रेक्टस और लैटरल रेक्टस है उन्होंने एबडक्शन एडक्शन करवानी है। सुपीरियर रेक्टस ने उठाना है, इन्फीरियर रेक्टस ने नीचे लेके जाना है, डिप्रेशन करानी है। सुपीरियर ओब्लिक का जो प्राइमरी फंक्शन है वो इंटॉर्शन है, जबकि इन्फीरियर ओब्लिक का जो है वो है एक्सटॉर्शन है। तो इनके प्राइमरी एक्शन को रट्टा मारना है। ओके, अब इनके समरी लिखी हुई है। तमाम रेक्टाई एडक्टर है सिवाय लैटरल रेक्टस के, क्योंकि वो एबडक्शन कराता है। तमाम ओब्लिक मसल एबडक्टर है। सुपीरियर मसल वो मीडियल रोटेटर है, इन्फीरियर मसल लैटरल रोटेटर होते हैं। अब इनके नॉमेनक्लेचर को याद रख लेते हैं। एगोनिस्ट मसल प्राइमरी मसल है जो कि आई बाल को मूव करता है, एंटागोनिस्ट जिसको अपोज करता है। ओके, सेम आई का मसल जो कि आई को मूव करता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एगोनिस्ट, लाइक मीडियल और लैटरल रेक्टाई होते हैं। साइनेजिस्ट मसल सेम आई के मसल होते हैं लेकिन सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, जो कि एगोनिस्ट मूव करता है। लाइक सेम आइज के अंदर सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ओब्लिक है एलिवेशन कराने के लिए। योग मसल, ये मसल के पेयर होते हैं लेकिन एक मसल एक आंख का, 1 फ्रॉम ईच आई, जो कि सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक साइड पे देखना हो तो उस साइड का मीडियल रेक्टस और दूसरी साइड का लैटरल रेक्टस होता है। एक साइड का सुपीरियर रेक्टस और दूसरे का इन्फीरियर ओब्लिक है, या एक का इन्फीरियर रेक्टस और दूसरे का सुपीरियर ओब्लिक है। अब आइज की मूवमेंट पढ़ लेते हैं। आइज की 2 टाइप की मूवमेंट होती है, मोनोकुलर और बाइनोकुलर है। मोनोकुलर को एडक्शन कहते हैं, लाइक ऊपर की तरफ आना, तो उसको बोलते हैं हम एलिवेशन, डिप्रेशन, एडक्शन, एबडक्शन। इन साइक्लोडक्शन का मतलब क्या है, इंट्रोशन है, यानी जो सुपीरियर पोल ऑफ कॉर्निया है 12 o'clock वाला वो मीडियली मूव करता है, वो लैटरली मूव करे तो उसको एक्स साइक्लोडक्शन कहते हैं। बाइनोकुलर मूवमेंट के अंदर दोनों आइज की मूवमेंट होती है। ओके, अब ये वर्जन हो सकती है या वर्जन्स हो सकती है। वर्जन और वर्जन्स दोनों बाइनोकुलर मूवमेंट है, लेकिन यहाँ पर जो वर्जन के अंदर जो आई होती है, आई बाल होती है, वो सेम डायरेक्शन ऑफ गेज से मूव करती है, लेकिन वर्जन्स के अंदर दोनों आइज ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। कन्वर्जेंस में मीडियली आती है और डाइवर्जेंस में लैटरली मूव करती है। अब पोजीशन ऑफ गेज है, प्राइमरी पोजीशन है, फिर सेकेंडरी पोजीशन है। प्राइमरी पोजीशन जो कि स्ट्रेट देख रहे होते हैं, सेकेंडरी जो हम ऊपर देखने के लिए, नीचे देखने के लिए, राइट और लेफ्ट के लिए होता है, और टर्शियरी के अंदर आप
कम्बिनेशन कर लेते हैं वर्टिकल या हॉरिजेंटल का। ठीक हो गया। अब कार्डिनल पोजीशन ऑफ गेज है, तो 6 पोजीशन ऑफ गेज है। पहला है लुकिंग राइट, अगर आपने राइट साइड पे देखना है, राइट को बोलते हैं डेक्स्ट्रो और लेफ्ट को बोलते हैं लीवो। तो डेक्स्ट्रो वर्जियन, वर्जियन का मतलब है सेम साइड, राइट साइड पे देखना है। और राइट साइड पे देखने के लिए उस साइड का लैटरल रेक्टस और ऑपोजिट साइड का मीडियल रेक्टस। ठीक हो गया। इसके बाद है लुकिंग लेफ्ट, अगर आपने लेफ्ट पे देखना है तो लेफ्ट पे देखने के लिए लेफ्ट का रेक्टस और लेफ्ट का लैटरल रेक्टस और राइट का मीडियल रेक्टस है। अगर आपने ऊपर देखना है, राइट देखना है, दैट मीन डेक्स्ट्रो एलिवेशन है। ओके, तो राइट साइड पे है। ठीक है, तो राइट सुपीरियर रेक्टस और ऊपर भी आपने देखना है तो लेफ्ट का इंफीरियर ओब्लिक है। जबकि लुकिंग लेफ्ट एंड अप, लेफ्ट साइड पर आपने देखना है लीवो एलिवेशन करवानी है। ओके, अब भी देखना है, ऊपर की तरफ देखना है तो सुपीरियर रेक्टस और उस वाली का इंफीरियर ओब्लिक, यानी ये सारे इनके आपको साइनेजिस्ट मसल मिल जाएंगे। और ये 6 पोजीशन होती है, लीवो डिप्रेशन, डेक्स्ट्रो डिप्रेशन, लीवो एलिवेशन, डेक्स्ट्रो एलिवेशन, डेक्स्ट्रो वर्जन, लीवो वर्जन है। यानी सबके साथ आपने डेक्स्ट्रो लीवो ऐड कर देना है। अब है बाइनोकुलर सिंगल वीएन। बाइनोकुलर सिंगल वीएन का मतलब क्या होता है? बाइनोकुलर, ओके सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, बाइनोकुलर सिंगल वीएन का मतलब होता है कि दो आइज के फोवियल इमेजेस को ब्रेन यूनिफाई कर देता है, यूनिफिकेशन करके सिंगल इमेज बना देता है। द फ्यूजन ऑफ टू इमेजेस इनटू सिंगल इमेज इज कॉल्ड बाइनोकुलर सिंगल वीएन। ये कंडीशन रिफ्लेक्स होता है जो एट द टाइम ऑफ बर्थ मौजूद नहीं होता। BSV के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए? नंबर 1 नॉर्मल वीएन होनी चाहिए आइज के अंदर। नंबर 2 कोऑर्डिनेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। नंबर 3 ब्रेन का फ्यूज करना आना चाहिए, फिक्सेशन रिफ्लेक्स आना चाहिए। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? नंबर 1 स्टीरियोस्कोपिक इमेज है, लाइक 3 डायमेंशनल परसेप्शन कर सकते हैं, फील्ड बड़ा हो जाता है, बाइनोकुलर विजन ज़्यादा अच्छी होती है, ब्लाइंड स्पॉट को ओवरलैप कर लेते हैं। अब इसके 3 ग्रेड होते हैं। नंबर 1 साइमल्टेनियस परसेप्शन। साइमल्टेनियस परसेप्शन का मतलब है कि दो इमेजेस को परसीव करना एक ही वक्त में, एक ओके वन फॉर्म्ड ऑन ईच रेटिना। ठीक हो गया, दो इमेजेस को एट अ टाइम रिसीव करना। जबकि ग्रेड 2 के अंदर क्या होगा? दो रेटिनल इमेजेस को मिला देना। और स्टीरियोप्सिस के अंदर 3 डायमेंशनल परसेप्शन होती है, विड्थ, हाइट और डेप्थ को मॉनिटर करना। अब इसकी नॉर्मलीज क्या होती है? कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन के अंदर क्या होता है कि फोविया के आइडेंटिकल पॉइंट स्टिमुलेट हो जाते हैं, ओके, लेकिन इमेज डिफरेंट है, जिसकी वजह से दो इमेजेस एक दूसरे के ऊपर पड़ जाते हैं। डिप्लोपिया के अंदर एक इमेज है लेकिन नॉन कोरिस्पॉन्डिंग या डिसिमिलर पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाती है। ठीक हो गया, नॉन कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स एक्टिवेट हो गया। फिर अडाप्टिव मैकेनिज्म है। अडाप्टिव मैकेनिज्म या वो मैकेनिज्म है जो कि कन्फ्यूजन और डिप्लोपिया को अवॉइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सप्रेशन है। सप्रेशन का मतलब है कि ब्रेन है, कॉर्टेक्स है, वो एक इमेज को इग्नोर कर देगा जो कि कन्फ्यूजन करवाता है। लाइक सेंट्रल सप्रेशन एट द फोविया, तो वो कन्फ्यूजन में होती है, जबकि डिप्लोपिया में पेरिफेरल सप्रेशन होती है। दूसरा एबनॉर्मल रेटिनल कोरिस्पॉन्डेंस है, यानी जो नॉन कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट होती है वो कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट के साथ फंक्शनली काम करना शुरू कर देते हैं ताकि सिंगल इमेज बना दे। फिर एबनॉर्मल हेड पोस्चर है। लास्ट में एम्ब्लायोपिया होता है। एम्ब्लायोपिया होता है इम्प्रॉपर विजुअल डेवलपमेंट ड्यू टू इनएडिक्वेट विजुअल एक्सपोजर इन अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ। ओके, यूनिलैटरल या बायलैटरल डिक्रीज इन बेस्ट विजुअल एक्यूटी होती है, कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं मिलता, 8 से लेकर 9 साल की उम्र में देखने को मिलती है। मोस्ट सेंसिटिव पीरियड फर्स्ट 6 मंथ होते हैं। इसकी 3 टाइप होती है, स्ट्रैबिस्मस, नो इमेज फॉर्मेशन और इमेज ब्लरिंग। जो स्ट्रैबिस्मिक होती है ये स्ट्रैबिस्मस की वजह से होती है, ओके, तो ये यूनिओकुलर स्क्विंट के अंदर होती है जिसमें सप्रेशन होती है डेविएटिंग आई का। फिर नो इमेज के अंदर क्या होता है? इमेज फॉर्मेशन कम हो जाता है। पहला स्टिमुलस डेप्रिवेशन एम्ब्लायोपिया, जिसको एम्ब्लायोपिया एक्सिनोप्सिया कहते हैं कि इमेज नहीं बन पा रहा। फॉर एग्जांपल कंप्लीट टॉसिस है, कॉर्नियल ओपेसिटी है, कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट है, या इमेज ब्लर हो रहा है। फॉर एग्जांपल एनाइसोमेट्रिक एम्ब्लायोपिया है। एनाइसोमेट्रिक का मतलब है कि दोनों आइज के अंदर अनइक्वल रिफ्लेक्टिव पावर है। जो ब्लड इमेज उसके अंदर बनेगा जिसमें हाई रिफ्लेक्टिव एरर है। आइसोमेट्रिक बायलैटरल है, दोनों के अंदर ब्लड इमेज बन रहा है। ओके, ठीक हो गया। जो हाइपर ओपिया अगर 5 डायोप्टर से ज़्यादा है तब ऐसा होता है। इसके बाद एस्टिग्मेटिज्म या मेरिडियनल एम्ब्लायोपिया, जब एस्टिग्मेटिज्म 1 डायोप्टर से ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से ब्लड इमेज फॉर्मेशन होती है और एम्ब्लायोपिया हो जाता है। एम्ब्लायोपिया के क्लिनिकल फीचर के अंदर विजुअल एक्यूटी कम हो जाती है। स्नेलन चार्ट के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों में पिन होल टेस्ट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलती। क्राउडिंग फिनोमिना होता है, ओके, यानी विजन बेटर होती है फॉर सिंगल वर्ड्स। ट्रीटमेंट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव कर दे, रिफ्रैक्टिव एरर को ठीक कर दे और विजन को इम्प्रूव कर दे, ओके, किसके अंदर? एम्ब्लायोपिक आई के अंदर। और साउंड आई को कवर कर देना है ओक्लूजन और पिनलाइजेशन से। ओक्लूजन कैसे करते हैं? पैचिंग से करते हैं और पिनलाइजेशन के अंदर एट्रोपी से ब्लर कर देते हैं। स्ट्रैबिस्मस या स्क्विंट है जिसमें विजुअल एक्सिस ऑफ 2 आइज की मिस अलाइनमेंट होती है। ऑर्थोफोरिया आइडियल कंडीशन है जिसके अंदर दोनों आइज के विजुअल एक्सिस सेम पॉइंट ऑफ फिक्सेशन पर डायरेक्टेड होते हैं फॉर नियर एंड डिस्टेंट ऑफ विजन। ठीक हो गया, जब विजन सस्पेंडेड होती है।
अब विजुअल एक्सिस क्या होता है? विजुअल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट को फोवी से जोड़ती है। स्ट्रैबिस्मस की क्लासिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। तो 3 टाइप होती है स्ट्रैबिस्मस की, अपेरेंट या सूडो स्क्विंट होता है, लेटेंट स्क्विंट और मैनिफेस्ट स्क्विंट होता है। लेटेंट स्क्विंट को हिट्रोफोरिया, मैनिफेस्ट को ट्रोपिया कहते हैं। फिर इसको मजीद 2 में डिवाइड करते हैं, कॉन्कॉमिटेंट और इनकॉमिटेंट। कॉमिटेंट को नॉन पैरालिटिक कहते हैं, इसको मजीद 2 में डिवाइड करते हैं, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है। ओके, ठीक हो गया। अब है सूडो स्क्विंट। सूडो स्क्विंट के अंदर विजुअल एक्सिस तो पैरेलल है, लेकिन आइस के अंदर स्क्विंट आ रहा है। आइस अपीयर टू हैव स्क्विंट। फॉर एग्जांपल प्रोमिनेंट एपिकेंथल फोल्ड है या इंटर प्यूपिलरी डिस्टेंस बढ़ गया है, टेलीकेंथस है। हिट्रोफोरिया के अंदर जब पर्सन थक जाता है तो उसकी मसल के फटीग होती है और फ्यूजन मैकेनिज्म टूट जाता है। तो हिट्रोफोरिया इसमें टेंडेंसी ऑफ डेविएशन या जो मिस अलाइनमेंट होती है उसको लेटेंट रखा जाता है, कंट्रोल करा जाता है बाय फ्यूजन मैकेनिज्म। इसकी वजह से 2 टाइप होती है, ईसोफोरिया और एक्सोफोरिया। ईजो हमेशा हाइपरोपिया में होगा और एक्सो हमेशा एक्सोफोरिया में होगा। ट्रीटमेंट क्या होती है? कन्वर्जेंस की वजह से हेडेक वगैरह हो सकती है, डिफिकल्टी होती है फोकस चेंज करने में, फोटोफोबिया होता है, ब्लरिंग हो सकती है, क्राउडिंग हो सकती है, डिप्लोपिया हो सकता है। अब इसकी असेसमेंट क्या है? इसको रट्टा मार लो। इसके विजुअल एक्यूटी का असेसमेंट करेंगे। नंबर 2 एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट को देखेंगे ताकि लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट तो नहीं है। बाइनोकुलर सिंगल विजन की असेसमेंट करेंगे। साइक्लोप्लीजिक डिफ्रैक्शन करेंगे, किससे करते हैं? एट्रोपिन से करते हैं। 1% साइक्लोपेंटोलेट या एट्रोपिन है। और एकोमोडेटिव कन्वर्जेंस और एकोमोडेशन की रेशो को देखते हैं। नॉर्मली ये 3/1 होती है। फिर डायग्नोसिस के लिए कवर एंड कवर टेस्ट जो कि प्रेजेंस को चेक करेगा। फिर डिस्टेंस के लिए और नियर के लिए हम टेस्ट करते हैं। मेडॉक्स रॉड टेस्ट हमेशा डिस्टेंस के लिए होता है RD से, और विंग टेस्ट हमेशा नियर के लिए होता है। ट्रीटमेंट के अंदर आपने रिफ्लेक्टिव एरर को ठीक करना है। ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज है ताकि आप फ्यूजनल रिजर्व को बढ़ा दे, कन्वर्जेंस को बढ़ा दे। प्रिज्म आप देख सकते हो। और सर्जिकल ट्रीटमेंट है। सर्जिकल ट्रीटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, रिसेक्शन और रिसेक्शन। रिसेक्शन के अंदर स्ट्रॉन्ग मसल को कमजोर कर दोगे और रिसेक्शन के अंदर कमजोर मसल को स्ट्रॉन्ग कर दोगे। ओके, यानी रिसेक्शन के अंदर मसल को डिटैच करोगे, फिर उसको रीअटैच कर दोगे पोस्टीरियरली नियर द इक्वेटर ताकि टर्निंग फोर्स कम हो जाए। और रिसेक्शन के अंदर मसल को कट करोगे, रीअटैच कर दोगे, मसल की शॉर्टनिंग की वजह से टर्निंग फोर्स बढ़ जाती है, यानी आगे की तरफ डाल देते हैं उसको मसल को। अब है हिट्रोट्रोपिया। ट्रोपिया या मैनिफेस्ट स्क्विंट होता है। इसको इजो, एक्सो, हाइपर, हाइपो, इनसाइक्लोट्रोपिया और एक्साइक्लोट्रोपिया होता है। इसकी इटियोलॉजिकल टाइप्स के अंदर नॉन पैरालिटिक और पैरालिटिक है। पैरालिटिक के अंदर डेविएशन सेम होती है तमाम डायरेक्शन ऑफ गेज के अंदर। पैरालिटिक के अंदर, नॉन पैरालिटिक के अंदर सेम होती है, और पैरालिटिक के अंदर क्या होती है? डेविएशन इरेगुलर होती है ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ मसल। ठीक हो गया, क्रेनियल पाल्सी की वजह से होता है। अब जो कॉन्कॉमिटेंट स्क्विंट है, इसके अंदर बच्चा होगा, एरर्स और रिफ्रैक्शन होगा, विजिबल डेविएशन होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी डेविएशन बराबर होगी। इनका डिफरेंस आपने यहाँ से तैयार करना है अच्छे से। ओके, यानी जो नॉन पैरालिटिक है ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, पैरालिटिक का सडन होता है। एज ऑफ ऑनसेट बच्चों में होती है, नॉन पैरालिटिक किसी में भी हो सकती है लेकिन बड़ों में होती है। हिस्ट्री और ट्रॉमा पैरालिटिक में होगा, डिप्लोपिया पैरालिटिक में होगा, एम्ब्लायोपिया इसमें होगा, नोजिया वर्टाइगो सारा पैरालिटिक में होता है। फॉल्स प्रोजेक्शन भी पैरालिटिक में होती है। मूवमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल, ये लिमिटेशन भी पैरालिटिक में होगी। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी बड़ा होगा पैरालिटिक के अंदर। ओके, और इसके अलावा ओके, तो ये सारे मैकेनिज्म है। कॉमिटेंट या कॉन्कॉमिटेंट या नॉन पैरालिटिक की क्या वजूहत हो सकती है? रिफ्रैक्टिव एरर है, लाइक हाइपरोपिया की वजह से कन्वर्जेंट है, मायोपिया की वजह से डाइवर्जेंट है, एस्टिग्मेटिज्म की वजह से कन्वर्जेंट है, या एब्नॉर्मल रेशियो है कन्वर्जेंस और एकोमोडेशन की, या कन्वर्जेंस सेंटर की हाइपर या हाइपर एक्टिविटी है, डाइवर्जेंस सेंटर की हाइपो या हाइपर एक्टिविटी है, या सेंसरी इंटरफेरेंस है, लाइक कोर्नियल पैसिफिकेशन, कैटरैक्ट है, रेटिनल पैथोलॉजी है। ठीक हो गया। एग्जामिनेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंगल ऑफ डेविएशन के लिए हर्शबर्ग टेस्ट, प्रिज्म कवर टेस्ट और क्रिम्सकी कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट साइन अप टू 4 करते हैं। ओके, बाकी ट्रीटमेंट वगैरह सेम है। कुछ नर्व पैरालिसिस है, तो जो ओकुलोमोटर है उसके अंदर कंप्लीट, पार्शियल, इन्वॉल्विंग, प्यूपिल स्पेयरिंग और डिविजनल है। ठीक हो गया। और फोर्थ के अंदर क्या होता है? वर्टिकल होता है, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर डिप्लोपिया होता है। इसका जो होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इसका निमोनिक है ORM। ओकुलोमोटर पैरालिसिस, माइस्थीनिया ग्रेविस और रिस्ट्रिक्टिव ऑप्थेल्मोपैथी। जबकि हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया का जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो क्या होता है? ओके, तो उसका होता है, मैंने इसको याद किया था, चलो इसको यूँ याद कर लेते हैं, क्रोम से, क्रोम्ड है, क्रोम्ड। C4 कन्वर्जेंस स्पाज्म हो गया, R4 रिस्ट्रिक्टिव थायरॉइड ऑप्थेल्मोपैथी, O4 ऑर्बिटल मायोसाइटस माइस्थीनिया ग्रेविस, D for डुआन सिंड्रोम। ओके,
और डी फॉर डाइवर्जेंस पैरालिसिस है और सी फॉर कन्वर्जेंस स्पाज्म है। यानी कन्वर्जेंस का स्पाज्म हो गया या डाइवर्जेंस खराब हो गया, उसकी वजह से एब्ड्यूसर नर्व की पैरालिसिस आपको देखने को मिल सकती होती है। फिर इसके बाद डुवान रिट्रैक्शन सिंड्रोम है, जो कि लैटरल रेक्टस की फेलियर ऑफ इनर्वेशन की वजह से होता है। यानी सिक्स्थ नर्व का जो न्यूक्लियस है वो हाइपोप्लास्टिक होता है। इसकी मजीद टाइप होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है। ठीक हो गया। टाइप 1 में एबडक्शन लिमिटेड होती है और इजोट्रोपिया प्राइमरी पोजीशन में होता है, लेकिन टाइप 2 के अंदर एडक्शन खराब हो जाती है। जब एडक्शन खराब हो जाएगी तो एक्सोट्रोपिया होगा। और टाइप 3 के अंदर दोनों चीज़ें हो जाती है, इजो एक्सो हो सकता है या कोई डेविएशन नहीं हो सकती। ओके, क्लिनिकल फीचर ये है कि फेस टर्न हो जाता है अफेक्टेड साइड की तरफ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है ना, तो फेस उसी साइड पर टर्न हो जाएगा। ओके, जबकि यहाँ पर जो फेस होता है वो टिल्ट हो जाता है टू द ऑपोजिट साइड, लेकिन यहाँ पर फेस सेम साइड की तरफ आ जाता है। ओके, ट्रीटमेंट इसका क्या है? ट्रीटमेंट सर्जरी करवा सकते हैं और एम्ब्रायोपे को ट्रीट करना है। ठीक है, सर्जरी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? टाइप 1 के अंदर आप रिसीशन करते हैं मीडियल रेक्टस की, टाइप 2 के अंदर रिसीशन करते हैं किसकी? लैटरल रेक्टस की, और टाइप 3 के अंदर दोनों की रिसीशन करते हैं। रिसीशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपको मैंने रिसीशन और रिसेक्शन का मतलब बताया कि स्ट्रॉन्ग मसल को कमज़ोर कर देना, रिसेक्शन में कमज़ोर मसल को स्ट्रॉन्ग कर देना, उसकी टर्निंग फोर्स को बढ़ा देना। ठीक हो गया। तो ये पूरा ओवरव्यू था इस चैप्टर का। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।